अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तालिब नकवी अपने चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एक इशू बड़ा हॉट है कि उसमें आखिरी इत्तलात तक पीटीआई ने 10 सीटें हासिल कर ली हैं और वो कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिला के और अपने एक सीट के वहदतुल मुस्लिमीन का जो और सीट एडजस्टमेंट उनसे हुई थी वो मिला के वो हुकूमत बना लेंगे। मेरा मौजू जो है वो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात बुनियादी तौर पर नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हर कोई यही कह रहा है कि फ़ौज मुखालिफ एलानिए की वजह से उन्हें ये शिकस्त का सामना करना पड़ा अपोजिशन को, और ख़ास तौर पे आपके नून लीग को। तो नाज़रीन, दूसरी बात ये है इससे वाबस्ता कि मैंने ये कहा था अपनी गुज़श्ता वीडियो में कि सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है धांधली की वो नून लीग उठाएगी। हमारी बात इस लिहाज से तो दुरुस्त हुई है कि नून लीग तीसरे या चौथे नंबर पर आई है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी उससे नून लीग से ज़्यादा तादाद में है। लेकिन धांधली का जो शोर है, बिलावल से मुझे एक अच्छी बात की तवक्को थी। धांधली का शोर मचाया जा रहा है बिलावल की पीपल्स पार्टी की तरफ से। हालांकि मीडिया ने भी दिखाया है और काबिल रश्क इलेक्शन हुए हैं कि इसमें सवाल ये कि पीटीआई के लोग फतह का जश्न मना रहे थे तो वो दूसरे मुखालफीन जो है उनके दरमियान कुछ वो हुई, कुछ थोड़ा सा तसादम हुआ, ये एक आम चीज़ें हैं। लेकिन मजमूई तौर पर कहीं से दौराने पोलिंग कहीं से कोई ना शिकायत मौसूल हुई और ना ही कोई तअत्तुल पैदा हुआ और मिसाली इलेक्शन हुए। तो धांधली के इल्ज़ाम तो खैर चलते भी रहते हैं। और नाज़रीन, इससे जुड़ी हुई मैं एक बात करना चाहूँगा। इस बात का बल्तिस्तान के इलेक्शन से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि जो DGISPR ने फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी रोशनी में मैं नून लीग, ख़ास तौर पर नून लीग के हवाले से एक बात करने वाला हूँ, और वो बात का मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक वाज़िया तौर पर नून लीग की पोजीशन मशकूक नज़र आ रही है। यानी इस लिहाज से कि उनके रवाबत हमारे दुश्मन से हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात होगी, क्योंकि बतौर एक लॉ नोइंग पर्सन जब तक ठोस सबूत ना हो किसी के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको दो वाक़यात ऐसे बताऊंगा। नवाज शरीफ की तकरीर तो खैर सब कह रहे हैं कि उनके साथ है, ये किसी के इशारे पर की जा रही है, लेकिन मैं मरियम नवाज़ के हवाले से और दो जो मैं शवाहद आपके सामने रखूँगा, ये गैस करना जो है ना वो आपका काम है। नाज़रीन, मैं अब आपको लेकर जाऊंगा कोयटा के जलसे में, जहां मरियम नवाज़ ने ये कहा, दो बच्चों को बुलाया और कहा कि इसका बाप बड़ा जुल्म हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने इसका बाप गायब कर दिया है, और ये कहा कि उनके जो दुख मुझे इतना ज़्यादा हुआ है कि मुझे अपनी माँ की वफ़ात पर भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन इन मासूम बच्चों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। और नाज़रीन, अब मैं एक फ़िक्रा कहने लगा हूँ। ये फ़िक्रा तवातर के साथ मैं पहले भी कह चुका हूँ, और ये तवातर के साथ आप मुझे मेरी वीडियोज़ में देखेंगे, और इससे जो मुंसलिक बात होगी वो आपको गौर व फिक्र पे आमादा करेगी। कहते हैं कि आप किसी एक वक्त में कुछ लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बाहैसियत मजमूई हज़ारों लाखों लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो नाज़रीन, उन्होंने ये कहा, यानी वो ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी माँ की वफ़ात पर इतना दुख नहीं हुआ या इतने मेरे आंसू नहीं निकले जो इन मासूम बच्चों को देख कर निकले। और नाज़रीन, वो मासूम बच्चे क्या थे वो बहुत जल्द पता चल गया। अगले दिन ही पता चल गया कि उनका बाप जो है वो बाकायदा दहशतगर्द है और एक अलहदगी पसंद तंजीम के साथ उसका ताल्लुक़ है, और वो
दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है, और उसके बाद फिर ठोस शवाहद उस तंजीमों के बारे में DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आ गए। और नाज़रीन, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी, तो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि CPEC को उनको सबोताज करने का मंसूबा है। तो उस हवाले से मैं आपकी जो याददाश्तें टटोलते हुए मैं आपको ये याद करवा रहा हूँ कि CPEC की बैकबोन, डिस्क्रिप्शन मौजूद है, मेरी वीडियो मौजूद है, मैंने आसिम बाजवा को CPEC की बैकबोन करार दिया था, और उस पर हमला, CPEC पर हमला करार दिया था। नाज़रीन, एक ख़बर फैलाई जाती है कि जी ये जो है ना सासे इनके ज़राए से ज़्यादा है। तो देखना ये है कि जिस सहाफ़ी ने ये ख़बर ब्रेक की, उसने वो ख़बर कहाँ से ली, ये बात आप तक पहुँच चुकी होगी। अगर नहीं पहुँची तो मैं बता देता हूँ कि ये भारतीय सहाफ़ी से उन्होंने ये ख़बर की। और उसके बाद एक शोर गौगा मचाया गया, मरियम साहिबा भी बोलती रही और कहती रही कि उन्होंने वजाहत की। अब निजी लोगों को या सहाफ़ियों को वो वजाहत नहीं कर सकते हैं ना, कहते नहीं आप सबूत दें। भाई आप कोई इंक्वायरी कर रहे हैं या आपकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी है, अगर आपको कोई शक है तो आप अदारों में जाएं, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दें, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनका मकसद ही ये नहीं था। उन्होंने एक सियासी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। वज़ीर आज़म ने पहले मंजूर नहीं किया और उसके बाद मंजूर कर दिया। और अगर मैं ये हुस्न ज़न रखता हूँ कि अगर CPEC के मफादात का मसला ना होता तो शायद वो उस ज़िम्मेदारी से भी सुबकदोश अज़ खुद हो जाते। और नाज़रीन, ये तो बात आ गई। इसके बाद दूसरी बात, मैं वेरी क्विकली, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, एक बात ये कहना चाहूँगा अपनी अगली वीडियो के बारे में। नाज़रीन, एक मशहूर एंकर और यूट्यूबर भी वो हैं, उन्होंने अपनी एक हालिया यूट्यूब में ये इंकशाफ किया है कि मेरी बातचीत हुई आर्मी चीफ से। तो मैंने आर्मी चीफ से कुछ सवाल किया और उसके बाद उन्होंने कोई जवाब दिया। ये मुकालमा क्या था और क्या आर्मी चीफ ने जवाब में सही बात की या गलत बात की, मैं अगली वीडियो में आपको बयान करूँगा। और नाज़रीन जी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप रोज़ाना के हिसाब से आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मेरी वीडियो देख भी रहे हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये अपील है कि प्लीज़ सब्सक्राइब इसलिए करें कि मैं आगे का सफ़र आपके साथ जारी रखूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।